भौतिक विज्ञान का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी का थ्योरी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमने सभी का क्वेश्चन बता दिया था लेकिन थ्योरी नहीं बताए थे, इसीलिए हम बारी बारी करके हम थ्योरी सभी का बना रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सा किस प्रकार लिखना है। आपको 5 से 10 नंबर इसी प्रकार आपको मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सभी का आंसर का मिल जाएगा। आंसर इसी प्रकार हम बता रहे हैं। महामैराथन क्लास आप बने रहिए। तो आइए पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉ हमारा क्या होता है। हमारा क्या होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम बता रहे हैं किसी कुंडली से जुड़े, किसी कुंडली जो होता है, कोई भी कुंडली है से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं इसी घटना को। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। इसका विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन है MLT2T-2 A-2। तो ये आप लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गुणांक क्या है, मतलब स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। हमारा ये स्वप्रेरण है और स्वप्रेरण गुणांक भी पूछता है, तो इसी प्रकार स्वप्रेरण गुणांक भी आप तैयार कर लीजिए। स्वप्रेरण गुणांक भी तैयार कर लीजिए। किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान, मतलब किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का मान उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जो प्रेरित धारा होती है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो इस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांत होने पर होता है। जो धारा परिवर्तन की दर एकांत होने पर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, फिर आइए देखते हैं हम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए थे। जो 2 नियम है विद्युत फैराडे महोदय का विद्युत चुंबकीय नियम। तो पहला नियम देखते हैं। प्रथम नियम है, जब किसी परपथ से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद हो तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। अगर परिपथ जो होता है, रास्ता वो बंद होता है तो उसमें क्या बहने लगती है, विद्युत धारा बहने लगती है। यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता रहता है। मतलब यह धारा जब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमारा प्रथम नियम है। और आइए हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम बता रहे हैं, नियम है हमारा जो दूसरा नियम फैराडे महोदय का है, वो दूसरा नियम देखते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं फिर से है। दूसरा नियम क्या है विद्युत चुंबकीय फैराडे का, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये हमारा दूसरा नियम है। अब सभी तैयार कर लिए। प्रथम और सेकंड नियम दोनों आते रहते हैं पेपर में। फिर आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बता रहे हैं। 10-12 क्वेश्चन है, आप सभी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि सब अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं लेंज का नियम। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, तो कोई भी परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उसी कारण का विरोध करती है। उसी को क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं लेंज का नियम। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंज का नियम तैयार कर लिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनियन प्रेरण गुणांक क्या होता है। अनियन प्रेरण गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम सभी को बता रहे हैं। 2 कुंडली अनियन प्रेरण गुणांक देख लीजिए। 2 कुंडली के बीच अनियन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल संख्यात्मक मान के बराबर होता है। मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांत होने पर उत्पन्न होता है। दूसरी कुंडली में जो धारा परिवर्तन की दर एकांत होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। और विमीय सूत्र देख लेते हैं, MLT2T-2 A-2 है। तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। अनियन प्रेरण
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट में रखा है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है। अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धातु की सतह पर जब प्रकाश होता है, मतलब आपतित होता है, धातु की सतह पर जब प्रकाश आता है, यहाँ पर आता होना चाहिए, आपतित होता है या आता है, तो इसकी सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी घटना को विद्युत प्रभाव कहते हैं, विद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है या आता है, तो उसकी सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने लगता है, उसे ही इसी घटना को विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर देखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, हम बहुत जल्दी में है क्योंकि पेपर नजदीक है, इसलिए हम बहुत जल्दी में है। आइए तैयार करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन को अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह वेग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपवाह वेग भी कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक, कोई भी चालक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक लघु नियत वेग से गति करते हैं, लघु नियत वेग से गति करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। जो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक लघु नियत वेग, मतलब धीरे धीरे गति करते हैं, उसे ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग महोदय ने थे, वो बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम दिए थे। दाएं हाथ का इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन बाएं हाथ का अधिक इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता रहता है, इसलिए हम बता रहे हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का अगले बार में बताएंगे, लेकिन आप बाएं हाथ का इंपॉर्टेंट जो है वही तैयार करिए। यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली और अंगूठा मध्यम अंगुली को इस प्रकार फैलाएं, मतलब यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली और अंगूठा और मध्यम मतलब बीच वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी अंगुली पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब जो तर्जनी अंगुली होती है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा जो होता है उस पर चालक पर लगते हैं वो बल की दिशा, मतलब चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तथा माध्यम अंगुली पर विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। मतलब विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी किस पर? हमारे मध्यम अंगुली, बीच वाली अंगुली पर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार आप तैयार कर लीजिए सभी क्वेश्चन। एम्पियर का परपथीय नियम आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप खुद तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है भौतिक विज्ञान का अधिक क्वेश्चन हम देने वाले हैं इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी क्वेश्चन, इसीलिए हम पेपर में अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप तैयार कर लीजिए। एम्पियर का परपथीय नियम स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम बताने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग तैयार करिए खुद से भी।